कॉटिलिडन्स, मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स, जो जो दो क्लासेस हमने ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स पे डिवाइड किया था, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स। तो मोनोकॉटिलिडन्स में क्या होता है, इसमें एम्ब्रियो मतलब इसमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं, और डाइकॉटिलिडन्स में दो कॉटिलिडन्स होते हैं, और मोनोकॉटिलिडन्स में एक कॉटिलिडन होते हैं। टैप रूट सिस्टम, डाइकॉटिलिडन्स में टैप रूट सिस्टम होते हैं, ठीक है। और डाइकॉटिलिडन्स में टैप रूट और मोनोकॉटिलिडन्स में एडवांस रूट। फिर अभी क्या है, स्टेम इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, ठीक है। और स्टेम इसमें क्या होते हैं, इसमें स्टेम अनब्रांच्ड होते हैं। रेक्टिकुलेटेड वेनेशन क्या होता है और पैरेलल वेनेशन, रेक्टिकुलेटेड और पैरेलल वेनेशन क्या होता है, चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। रेटिकुलेटेड और पैरेलल वेनेशन क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम रेटिकुलेटेड और पैरेलल वेनेशन के बारे में करते हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे। ये मान लो कोई लीव्स, मैंने फिश बना दी अमूमन हम लोग यही स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। और एक लीव का स्ट्रक्चर ये है, तो ये जो होगी ये पैरेलल होगी, और ये क्या है, रेटिकुलेटेड है। अब डिफ्रेंशिएट कर लोगे ना आप, डिफ्रेंशिएट ये रेटिकुलेट और ये पैरेलल। रेटिकुलेट हमको रोज़ देखने को मिल जाती कहीं ना कहीं से, और पैरेलल का भी दिखता है। अभी अभी आगे एग्जाम्पल एक पता चले, एग्जाम्पल में आपको और ज़्यादा क्लियर होगा इसका। अब फ्लावर का टेट्रामेरस क्या होता है या पेंटामेरस सिमेट्री। टेट्रामेरस या पेंटामेरस सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि पेटल की, यहाँ पे पेटल कितने, 4 या 5 पेटल होते हैं डाइकॉटिलिडन्स में, और इसमें ट्राइमेरस मतलब जिसमें 3 पेटल्स होते हैं, फ्लावर में 3 पेटल्स होते हैं, वो हुआ ट्राइमेरस। फिर क्या है, वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन कोलेट्रल। वैस्कुलर और इसमें मोनोकॉटिलिडन्स में वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट होते हैं। फिर इसके बाद अभी इसमें यानी कि ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इसमें वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट है, इसमें क्या है, कोलेट्रल, ओपन, कोलेट्रल और क्लोज्ड होते हैं, ठीक है, मोनोकॉटिलिडन्स में। और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब इसमें एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, यानी डाइकॉटिलिडन्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब स्पोरोफिटिक 2 एन कंडीशन, और इसमें एन कंडीशन पाया जाता है। तो अभी एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ पहले। अभी ये तो एप्पल का सीड, ये सीडेड एंजियोस्पर्म के जो सीडेड प्लांट हैं, अभी इसके बारे में। अच्छा, अब इसका रिप्रोडक्शन अगर हम देखें, रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में भी अभी चलते हैं। अब देखते हैं कि इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि ये मेल रिप्रोडक्शन, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, इसके बारे में बात होगी। तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किससे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टेमन एंड फिलामेंट एंड एंथर। यानी कि ये पार्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फिलामेंट और एंथर, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि मतलब, और ये टोटल जो होते हैं ना, अभी एक मतलब क्या है, ये कंडीशन है। यहाँ पे तो आपको ऐसे दिख रहा है, पर ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में, हाँ, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है।
ये जो है ये फिलामेंट है, ये पार्ट फिलामेंट हुआ और ये पार्ट क्या हुआ, एंथर हुआ। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और ये तो यहाँ पे बात किया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का। अभी क्या है कि अभी जो लॉन्ग सिलेंडर फर्टाइल पार्ट जो होते हैं, मतलब ये पॉलन ट्यूब, यानी ये जो पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना वो स्टेमन होता है, और ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होते हैं। अच्छा ठीक है, अभी एक चीज़ और है, इसे एक और नाम से हम जानते हैं, क्या है वो? जैसे अभी इसमें क्या, अब फीमेल पे आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, तो इसे एक और पार्ट से हम जानते हैं, क्या एक और नाम से जानते हैं, दैट इज आर्किगोनिया या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर आर्किगोनिया। अब इसको जो मतलब आर्किगोनिया को गैनोशियम के नाम से भी हम जानते हैं। अभी जो फ्लावरिंग प्लांट के जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे तो ये पूरी तरह से क्लियर होगा। तो इसको क्या कहते हैं, गैनोशियम भी कहते हैं, या क्या, तीन नाम हो गए, फीमेल रिप्रोडक्ट, अभी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़े जो कि दो पार्ट से डिवाइड होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। और अब इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आर्किगोनिया कहलाता है, दूसरा नाम फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन या फिर गैनोसियम। ये तीन नाम से अब जान गए हम। फिर क्या है, अब थोड़ा सा एंथर को भी जानते हैं। अभी तक तो हमने अब इसके बारे में जान लिए, अब एंथर को भी थोड़ा जानते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना एंथर की, आप थोड़ा सा ध्यान देना,